अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट के पास पेपर के पार्ट नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पार्ट 2 में हमने 50 तक सवाल हल की थी। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। सवाल नंबर 51 जो है ये भी एनाटॉमिकल पोजीशन से लिया गया है, बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन से। यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ द प्रोजेक्शन दैट इज़ आउटसाइड, व्हाट इज़ इट टर्म इज़। इनसाइड यानी अंदरूनी बॉडी साइड को इंटरनल, और आउटसाइड यानी बैरूनी बॉडी कैविटीज़ या बैरूनी बॉडी पार्ट्स को एक्सटर्नल कहा जाता है। तो यहाँ आउटसाइड को एक्सटर्नल कहा जाएगा और इनसाइड को इंटरनल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ द अबव। सवाल नंबर 52 है, ये भी इंसानी बॉडी की पोजीशन से रिलेटेड है। Which of the following position lies close to the root of limb? यहाँ पर दोस्तों डिस्टल दिया गया है, पाल्मर, डॉर्सल और प्रॉक्सिमल। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर डायग्राम मुलाहिजा कर सकते हैं। डिस्टल जो होता है ये तकरीबन सेंटर वाला पार्ट होता है। डिस्टल का वर्ड डिस्टेंस से लिया गया है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टुवर्ड द ट्रंक नियर द ऑर्गन के नज़दीक, टुवर्ड द ट्रंक, दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमल। और डिस्टल जो है अवे फ्रॉम ट्रंक, फार फ्रॉम द ऑर्गन। एनाटमी में फ्रंट वाली पोजीशन को पाल्मर कहा जाता है, पाल्मर फ्रंट वाली पोजीशन को कहा जाता है। ऑप्शन सी में डॉर्सल लिखा है, डॉर्सल बैक पोजीशन को कहा जाता है, बैक पोजीशन को डॉर्सल कहा जाता है। प्रॉक्सिमल नज़दीक वाली पोजीशन को प्रॉक्सिमल, और डिस्टल दूर वाली यानी डिस्टेंट वाली। तो डिस्टल दूर वाला पोजीशन, पाल्मर फ्रंट वाला पोजीशन, डॉर्सल बैक वाला पोजीशन और प्रॉक्सिमल करीब वाली पोजीशन को कहा जाता है। सवाल नंबर 53 है, विच ऑफ दीज इज अ फाइब्रस बैंड ऑफ एपिन्यूरोसिस एंड ए स्ट्रेचेबल टेंडन। यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 54 है, टू प्रिवेंटेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन स्टम इज, टू प्रिवेंट फीलिंग ऑफ सेंसेशन स्टम इज हाइपोस्थीजिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नमनेस लिखा है, नमनेस भी बेहिसी को कहा जाता है, हाइपोस्थीजिया या नमनेस। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 55 है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द बॉडी इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द बॉडी इज कॉल्ड एडक्शन। यहाँ ऑप्शन सी में एबडक्शन लिखा है। एडक्शन और एबडक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है? ऑप्शन सी एबडक्शन, एबडक्शन के माने है कैरिंग समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज़ को ज़ोर के ज़रिए ले जाना एबडक्शन कहलाता है। ऑप्शन डी एडक्शन, एडक्शन मूवमेंट या खींचने के अमल को कहा जाता है। तो यह ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 56 है, गोल्जी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन विच ईयर। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी डिस्कवर की थी 1897 में, और 1898 में इसका नाम गोल्जी बॉडीज़ रखा। तो यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है, दीज आर वन टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल विद मेम्ब्रेनस वॉल्स एंड फॉर्म बाय द गोल्जी ऑपरेटस लाइसोसोम्स। ऑप्शन सी ठीक है यहाँ। सवाल नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल्स एंड परमिट कंट्रैक्शन, मायोसाइट्स या मसल सेल्स। तो यह ऑप्शन डी लगेगा, नन ऑफ द अबव। सवाल नंबर 59 है, दीज आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मेंटेन सेल शेप बाय बियरिंग टेंशन, एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यह ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है गलत है। सवाल नंबर 60 है, इन दिस पेज द सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट्स इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेंट्रोसोम्स दैट माइग्रेट टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। इसी पेज को प्रोफेस कहा जाता है। सवाल नंबर 61 है, द एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट हाउ मच। एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस ये 10 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होती है। यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 62 है, ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 15, 21 एंड 22 आर व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। पहला ऑप्शन ठीक है।
सवाल नंबर 63 है व्हेन अ पीएच स्केल शो अ रीडिंग ऑफ 8 इंडिकेट्स व्हाट। अगर पीएच की स्केल 7 से कम हो तो दोस्तों ये एसिडिटी शो कर देती है, और अगर पीएच स्केल 7 से ज़्यादा हो तो ये इंडिकेट करती है स्ट्रांग बेसिस को। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 64 है बफर सोल्यूशन हैज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 65 है दीज मोमेंट्स अकर एज रिलेटिवली फ्लैट बोन which move back and forth and from side to side with respect to one another। फ्लैट बोन इसके मोमेंट ग्लाइडिंग मोमेंट कहलाती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 66 है द कम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन एबडक्शन एक्सटेंशन एंड एडक्शन इज अ सीक्वेंस इज कॉल्ड। बॉडी के पार्ट्स की मोमेंट को दोस्तों सरकमडक्शन कहा जाता है। तो यह ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 67 है द एंड ऑफ द मसल विच इज़ रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कंट्रैक्शन इज नोन एज ऑर्गन। पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 68 है व्हाट वी कॉल द फ्लैटेंड टेंडन ऑफ अ मसल एपोन्यूरोसिस। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 69 है इट इज़ अ कैविटी विद इन अ बोन और अदर टिश्यू एंड लाइंड बाय एपिथेलियम इज फिस्टुला। पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 70 है इट मीन्स डिक्रीज इन द साइज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। डिक्रीज द साइज ऑफ सेल को एट्रोफी और इंक्रीज द साइज ऑफ सेल को हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 70 है इट इज़ द पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब। पैरालिसिस ऑफ लेग्स को दोस्तों पैराप्लेजिया कहा जाता है, और बोथ अपर और लोअर लिम्ब की पैरालिसिस को क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। ऑप्शन ए में हेमीप्लीजिया लिखा है। हेमीप्लीजिया में सिर्फ एक साइड ऑफ द बॉडी अफेक्ट होती है, और मोनोप्लेजिया में सिंगल लिम्ब जो है ये अफेक्ट होती है। सवाल नंबर 72 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की 5 एग्जाम्पल याद रखी फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज, जाइलोज और राइबोज। तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड की एग्जाम्पल एमाइलोज नहीं है। सवाल नंबर 73 है सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मच ऑफ प्रोटीन। 60% टू 80। सेल मेम्ब्रेन आमतौर पर जो हमने स्टडी की है MCQs कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट होता है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 50% लिपिड एंड 50% ऑफ प्रोटीन। तो यह जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 74 है द लीस्ट केमिकल दैट अ सेल मेम्ब्रेन हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर इस एक क्वेश्चन को आप ज़रा ख़ुद भी कंफर्म कर लीजिए। और हमारे पास दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी वीडियो का आखिरी सवाल सवाल नंबर 75 है कि द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज व्हाट काइंड ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो दोस्तों ये रहा ईटा मेडिकल टेक्नीशियन की ओरिजिनल पेपर का तीसरा हिस्सा। इंशाल्लाह इसके बाद 76 से लेकर 100 तक MCQs पार्ट नंबर 4 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।